दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने की बड़ी बैठक। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा। 29 जून को बीजेपी की पंचकुला में बड़ी बैठक। की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी है उसकी बैठक होने जा रही है, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अमित शाह के मार्गदर्शन में 29 जून को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। विधायकों और सांसदों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। शाह जी 29 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, हरियाणा की बैठक में पंचकुला में आ रहे हैं और उस दिन एक विशाल रूप में ये कार्यकारिणी होने जा रही है। ये जिस प्रकार से हमारी आम कार्यकारिणी होती है उससे बहुत बड़ा स्वरूप होने वाला है। लगभग 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता इस प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने दी जानकारी। का सरकार सरपंचों की शक्तियां बढ़ाने पर कर रही विचार। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य। बड़ी कार्यकारिणी करने का कारण ही ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक किस भूमिका में आकर के और किस प्रकार से अपने काम में और तीव्रता जनता तक भारतीय जनता पार्टी के किए हुए। हरियाणा सीएम ने 33 गज के प्लॉट बांटे। 1 लाख कीमत हुड्डा के गढ़ में बोले सरकारी भर्ती में बोनस अंक कांग्रेस ने रुकवाए। और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे, वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले मुख्यमंत्री सैनी। कहा, अगर कोई सोचता है कि बीजेपी केवल 2 माह की रह गई है तो यह साफ कर दें कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। हमारी सरकार ने उस सिस्टम को ठीक किया है, व्यक्ति के बिल को भी जीरो किया है और उसके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। ये सिस्टम होता है, तो उनका किस प्रकार का कार्य करने का तरीका। रणवीर गंगवा का सीएम सैनी पर बयान। कहा, सीएम सैनी ने किया ओबीसी समाज की पुरानी मांगों को पूरा। अंत्योदय के मूल मंत्र पर काम कर रही प्रदेश सरकार। ओवैसी के संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने पर कंवरपाल गुर्जर का बयान। का शपथ ग्रहण समारोह में नारेबाजी का कोई औचित्य नहीं, यह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल पूरे देश में कोई व्यक्ति इस बात को पसंद नहीं करता जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। भारत माता की जय बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, वो कुछ भी कहता जो देश के लिए करता, पर दूसरे देश के लिए इस प्रकार का नारे लगाए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? 30 तारीख को एक बहुत। देखिए, वैसे तो मैं एक बात मानता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में नारे लगाने का। अमित शाह के हरियाणा में बैठक करने पर बोले कंवरपाल गुर्जर। कहा, यह हमारे बड़े नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद जरूरी। जी हमारे नेता भी हैं और पार्टी के तौर पे हमेशा से उन्हें हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम आए। तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे को गाइडलाइन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधार रहे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। सब में उत्साह इसके लिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे महेंद्रगढ़ में आप प्रदेश उपाध्यक्ष की प्रेस वार्ता। विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। कहा, आम आदमी पार्टी प्रदेश में गांव-गांव जाकर लोगों से विचार विमर्श कर उनके स्थानीय मुद्दों को उठाएगी। कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले अक्टूबर माह में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी। जज्जर की बस स्टैंड पर भूख हड़ताल। रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 2016 के ड्राइवरों को पक्का करना, रिस्क अलाउंस देना,